नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके यानी कि जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़ा इमामबाड़ा किस शहर में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में बिल्कुल मत लेना। बड़ा इमामबाड़ा किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। याद रखना दोस्तों, लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। आपको पता है दोस्तों, लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। याद रखना, बड़ा इमामबाड़ा की बात करते हैं, ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूल भुलैया भी कहा जाता है। और 1784 में, कब है? 1784 ईस्वी में दोस्तों याद रखना, आसफ उद दौरानी, क्या आसफ उद दौरानी ने इसका निर्माण लखनऊ में करवाया था। इतनी चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत आपको पता होगा दोस्तों, जिसे सल्तनत काल भी कहते हैं, ठीक है। इसकी दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आपको पता होगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1206 से लेके कब तक रहा है? 1206 से लेके 1526 तक रहा है। 1526 कौन सा समय है? जब पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है और मुगल वंश की नींव रखता है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। इस चीज को आपको याद रखना है। अच्छा, कौन कौन से 5 वंशों ने शासन किया था? तो देखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासक, जैसे आपने नाम सुना होगा, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब क्या थे? गुप्त शासक थे। और इनकी दरबारी भाषा क्या थी? तो याद रखना, संस्कृत इनकी दरबारी भाषा थी। याद रखना दोस्तों, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि गुप्त काल जो था, इसे क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। जो गुप्त काल है, ठीक है दोस्तों, जो गुप्त काल है इसे भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सबसे पहली चीज तो दोस्तों याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सभ्यता है ये सिंधु नदी के किनारे फूली थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। इसका दूसरा नाम दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भी है, ठीक है। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यहाँ पर जो खोजा गया पहला स्थान था वो हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया था। तो पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं सुरकोटदा से। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। और गुजरात का एक जिला है दोस्तों, कच्छ, ठीक है। कच्छ जिले में ये जगह पड़ती है सुरकोटदा, ठीक है। वहीं पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। जिसकी खोज किसने की थी? सुरकोटदा की खोज। तो सुरकोटदा की खोज होती है 1964 में, मतलब आज़ादी के बाद होती है। और जेपी जोशी करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? जेपी जोशी इसकी खोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो जो मौर्य साम्राज्य है इसमें प्रचलित मुद्रा का नाम था पड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्हें दोस्तों याद रखना, आहत सिक्के भी कहा जाता था। और ये एक प्रकार के क्या होते थे? चांदी के सिक्के होते थे, जिसे क्या कहा जाता था? पड़ कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो सबसे पहली बात तो याद रखना दोस्तों, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसी को दोस्तों बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंग भंग आंदोलन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली आपने खाए होंगे दोस्तों। तो मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में वो है गुजरात, ठीक है। गुजरात एक और चीज के लिए फेमस है दोस्तों, कपास। कपास और मूंगफली ये दोनों नगदी फसलें हैं, ठीक है। और दोनों में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का क्या है? गुजरात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंचू जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो चैंचू जनजाति दोस्तों याद रखना, ये पाई जाती है आपके आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चैंचू जनजाति भारत के कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है?
तो कोलकाता आपको पता होगा दोस्तों, कोलकाता जो है याद रखना हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के मुहाने पर बसा हुआ है कोलकाता नगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या अरावली का पठार? तो याद रखना छोटा नागपुर का पठार, इसकी जो स्थिति है वो है आपकी कहाँ पर, इसका विस्तार जो है अधिकतर विस्तार इसका झारखंड राज्य में है। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार कहा जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर का जो पठार है ना, इसमें बहुत सारे खनिज देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान? मणिपुर राज्य में स्थित है। डायरेक्ट नाम से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो देखिए कई किताबों 25 भाग लिखती हैं, लेकिन वो गलत है। ठीक है, याद रखना दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाग ही हैं। देखिए भाग के उपभाग बन जाते हैं। ठीक है, उपभाग बनने से वो भाग नहीं बनता, इसलिए याद रखना अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं तो 22 हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 22 ना देखे और 25 देखे तो फिर 25 को आप सही लगा देना। ठीक है, क्योंकि कुछ उपभाग भी बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान में 22 भाग ही हैं। और अनुसूची कितनी है? देखिए मूल संविधान जब बना था तो 8 अनुसूची थी, समय समय पर संशोधन करके 4 अनुसूची और जुड़ी गई और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैत्रौल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो चैत्रौल त्यौहार मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चैत्रौल त्यौहार मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की समाधि किस नाम से जानी जाती है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी की समाधि जो है इसे जाना जाता है राजघाट के नाम से। किस नाम से? राजघाट के नाम से महात्मा गांधी की समाधि को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है? आपको अभी बताया था मैंने कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और इसका जो 5वां भाग है दोस्तों याद रखना, इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की बात कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में लोकपाल के पहले अध्यक्ष बनते हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जो है भारत में लोकपाल के पहले अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये भी आसान सवाल है, कई बार पूछा जाता है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, पटाना घास का मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ठीक है, तो पटाना दोस्तों याद रखना ये पाए जाते हैं आपके श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पटाना कहाँ पाए जाते हैं? श्रीलंका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। क्या है? प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दोनों याद रखना, उत्तर कोरिया की प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की सियोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही आंसर होगा। तो 20 क्वेश्चन होगा दोस्तों। 20 में से आपसे कितने बन रहे थे कमेंट करके जरूर बताना। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आज जो पढ़ाया उसी से क्वेश्चन पूछता हूं, जिसने वीडियो पूरे ध्यान से देखा होगा उसका आंसर जरूर देगा। भारतीय इतिहास के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका आपको कमेंट करके बताना है। भारतीय इतिहास के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रोज इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।